बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक धार्मिक मंच उस समय राष्ट्र चेतना के केंद्र में बदल गया जब श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आचार्य सुनील कृष्ण व्यास ने देश हित से जुड़े मुद्दों पर बड़ी अपील की। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और कम से कम 1 वर्ष तक सोने की खरीद से बचने का आह्वान किया। उज्जैन की गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर कथा व्यास आचार्य सुनील कृष्ण व्यास ने व्यासपीठ से राष्ट्रहित में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आम जनता को जागरूक भूमिका निभानी होगी। आचार्य ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही वाहनों का उपयोग करें ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और देश के संसाधनों की बचत हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम 1 वर्ष तक सोने की खरीद से बचना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में मदद मिल सके। कथा स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने संदेश को गंभीरता से सुना और इसकी सराहना भी की। आध्यात्मिक माहौल में दिए गए इस राष्ट्रहित संदेश ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। ये महर्षि गौतम गुर्जर ब्राह्मण समाज द्वारा 7 दिन की सप्ताह यज्ञ कथा चल रही थी। आज समापन की कथा में हमने विशेष रूप पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने जो सभी जनता जनार्दन से अपील की है, उसी अपील को हमने विशेष तौर पर आज के समापन की कथा में रखा है। सुनने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाएं बढ़ चढ़कर सोना खरीदती है, तो हमने कथा के माध्यम से कोशिश की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील जन जन तक पहुँचे और इसी अपील को जन जन के लोग अमल भी करें। 1 वर्ष तक सोना न खरीदे, ये हमने भी आज कथा के माध्यम से सभी जनता जनार्दन और विशेष महिलाओं से अपील की है। और पुरुष वर्ग से भी हमने निवेदन किया है कि जो हमारे मोदी जी ने अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की जो लगातार कीमत बढ़ रही है, आने वाले समय में इसकी किल्लत हमको ना हो, इसलिए उसका सामना अभी से ही करें। हम कम से कम अपने वाहनों का उपयोग करें, ज़रूरी लगे तो ही घर से वाहनों का प्रयोग करें और विशेषकर जहाँ तक हो सके अपने वाहन पर एक और व्यक्ति को बिठाकर दूर जाने का जो भी कार्य हो, एक के साथ 2 मिलकर करें ताकि वाहन की आवाजाही में कटौती हो, डीजल पेट्रोल की बचत हो। ऐसी हमने पुरुष और महिला दोनों से अपील की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने टारगेट में से जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने आप पे टारगेट में से गाड़ियाँ कम की हैं जी। कैसे ठीक है, समय जिस हिसाब से चल रहा है और देश में जो अभी किल्लत है, सभी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, प्रधानमंत्री जी ने की है और मैं ऐसा समझता हूं कि इनकी अपील जन जन तक जा रही है और जागृति भी आ रही है। और उसी अपील को हमने कथा के माध्यम से भी आज उगाया ताकि हर व्यक्ति इस देश जिस समय से गुजर रहा है, इस संकट से भी हम उभरेंगे और आगे जाकर फिर देश भारत सोने की चिड़िया बनेगा। कथा का समापन हुआ, 7 दिन का ये कार्यक्रम था, साप्ताहिक कथा थी और कथा में बहुत आनंद आया। हमारे गुरुजी ने कथा को बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को सुनाया और समझाया। और आज समापन था। समापन में समाज को, परिवार को एक संदेश गुरुजी ने दिया है और वो संदेश हम सबके लिए एक बहुत ही लाभकारी संदेश है। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया था और हमारे माननीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस तरह का संदेश दिया है और इन दोनों ने अपने निजी जीवन में भी इस चीज़ का अमल किया है। तो हम भी उस चीज़ का आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि महिला वर्ग जो सोना खरीदती है या जो भी किसी कार्यक्रम में सोना खरीदने के बगैर जो मोदी साहब ने ये अपील की है कि 1 साल भर तक ये ना खरीदें, तो ये सब हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसके साथ पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए भी वाहनों का उपयोग बहुत ही नियमित और कम से कम में करना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके और ये इस चीज़ से हम सब लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे राज्य को फ़ायदा होगा। इससे हम लोगों की जीवन में उन्नति आएगी। यही हमारी सबसे अनुरोध है कि इस चीज़ का इस अपील पे सब लोग अमल करें। मेरा नाम हनुमान शर्मा है, मेरी पत्नी प्रीति शर्मा है। हम लोगों ने ये जो भागवत कथा कही, ये भी एक समाज के लिए संदेश है कि इसी के माध्यम से लोगों को एक संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।